हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बताने जा रही हूँ धनतेरस में आपको क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। हम सबको ये तो पता है कि धनतेरस के दिन हम लोगों को शुभ चीज़ें घर पे खरीद के लेके आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है और बिना जाने हम कभी कभी ऐसी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो कि हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। तो आइए आज वो जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर बिना जाने आप वो चीज़ों को घर पे लेके आते हैं तो आपके घर में आपके ना चाहते ही दुर्भाग्य लेके आएंगे। धनतेरस के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोहे की लक्ष्मी, लोहे की बर्तन, लोहे की कलश, लोहे की कोई भी चीज आप उस दिन मत खरीदिए। इवन लोहे का खिला भी नहीं। सिर्फ यही नहीं, घर पे लोहे का अगर कुछ काम हो रहा है, सपोज ग्रिल का काम हो रहा है या फिर ऐसा कोई काम हो रहा है जहाँ पे लोहा इस्तेमाल हो रहा है, उस दिन लोहे का काम घर पे मत करवाइए। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन कोई भी काला कपड़ा या काले रंग का कोई भी चीज घर पे लेके नहीं आना चाहिए। हिंदू शास्त्र में काला रंग को अशुभ माना जाता है, इसके वजह से काले रंग को आप अवॉइड कीजिए। और एक चीज आपको नहीं खरीदना चाहिए, वो है कांच। कांच की कोई भी सामग्री आप घर पे लेके मत आइए। और घर पे उस दिन अगर कांच का कुछ काम हो रहा है तो वो भी आप मत करवाइए। कांच को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कांच की कोई भी चीजें ना खरीदिए उस दिन। और एक चीज जो आपको नहीं खरीदना चाहिए वो है सरसों या सरसों का तेल। यम प्रदीप दान के लिए आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है, लेकिन उस दिन आप उस तेल को मत खरीदिए। अगर आपको तेल खरीदना है तो पहले दिन आप खरीद लीजिए। धनतेरस के दिन आपको सरसों का तेल नहीं खरीदना है। सिर्फ यही नहीं, कभी कभार क्या होता है, गलती से माता लक्ष्मी को हम सरसों के तेल का दिया जला देते हैं। धनतेरस के दिन सिर्फ और सिर्फ घी का दिया ही आप माता लक्ष्मी को प्रदान करें। धनतेरस के दिन पे कोई भी नुकीली चीज आप ना खरीदे, जैसे कि छुरी, कैंची, ब्लेड्स, कटर, कोई भी ऐसी चीज जिससे काटा जा सकता हो। धनतेरस के दिन मैंने बर्तन खरीदने के लिए बोला है, लेकिन बर्तन में कभी कभी हम लोग गलती से एल्युमिनियम का बर्तन खरीद लेते हैं। तो एल्युमिनियम का बर्तन आप धनतेरस के दिन पर्टिकुलर खरीदने के लिए अवॉइड कीजिए। आप स्टील का बर्तन खरीदिए या फिर सिल्वर का बर्तन खरीदिए। आप पीतल का बर्तन खरीद सकते हो। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि एल्युमिनियम की बर्तन में खाना पकाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए एल्युमिनियम का बर्तन को आप अवॉइड कीजिए। और एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप बाहर से कोई भी कलश या फिर आप कोई पात्र खरीद के लेके आते हैं, बर्तन खरीद के लेके आते हैं, तो उसको खाली मत लेके आइए। उसके अंदर पानी या फिर एक कॉइन, फूल, चावल का दाना, शुभ चीज कुछ भी आप अंदर भर के लेके आइए। इसका प्रतीक ये है कि आपके घर में जो भी आए वो भर भर के आए, हमेशा आपका घर सुख और शांति से पूर्ण रहे। धनतेरस के दिन आपको किसी को पैसा नहीं देना है। ना तो आप किसी को पैसा उधार दे या फिर किसी से आप पैसा उधार ले। बिल्कुल इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। धनतेरस के दिन शुभ चीजें घर पे लाने की चीज है, लेकिन अगर उसी दिन आप डेब्ट क्रिएट करेंगे, अगर उसी दिन आप लोन क्रिएट करेंगे, अगर उसी दिन आप उधार क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए शुभ नहीं है। याद रखिए, धनतेरस के दिन आपकी और आपकी घर की फैमिली मेंबर्स की सुख और शांति समृद्धि के लिए जो जो चीजें आपको खरीदना है, सिर्फ वही चीजें आपको खरीदना है। अगर किसी और को आपको देना है या फिर किसी और के लिए आपको खरीदना है तो वो दूसरे दिन कीजिए, धनतेरस के दिन मत कीजिए। धनतेरस के दिन उस चीज को अवॉइड कीजिए। अगर आपके घर की, आपकी खुद की, आपकी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के लिए, सुख शांति के लिए, अच्छाई के लिए अगर आप कुछ
खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। और ये सारी चीजें जो मैंने मना किया है वो अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन वो चीजें अवॉइड कीजिए। अभी मैं बताने जा रही हूँ कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। सबसे पहले जो बताना चाहूंगी, आप बर्तन खरीदिए। अगर वो भगवान की पूजा सामग्री का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है। कलश, भगवान को प्रसाद देने का बर्तन, पीतल का, तांबे का, सोने का, चांदी का, इन चीजों का अगर आप बर्तन खरीदते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन बर्तन खरीदने के बाद उसको खाली नहीं लेके आइए। उसके अंदर या तो चावल, या तो फूल, या तो पानी, या फिर कॉइन, जो भी हो आप उसमें भर के लेके आइए। उसको खाली घर पे मत लाइए। धनतेरस के दिन और एक चीज जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है वो है सोने का कॉइन या फिर चांदी का कॉइन। अगर पॉसिबल हो तो आप सोने का कॉइन ले सकते हो। अगर सोने का कॉइन आप नहीं ले पाते हो तो चांदी का कॉइन भी आप ले सकते हो। अगर दोनों ही आप नहीं ले पा रहे हो तो आप पीतल का बर्तन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ज्वेलरी उस दिन खरीदना चाहते हो तो आप सोने की ज्वेलरी या फिर सिल्वर का ज्वेलरी भी खरीद सकते हो। और एक चीज जो आप खरीद सकते हो वो है पीतल की घंटी और पीतल का दिया। बहुत ही शुभ माना जाता है और रोज ये पूजा सामग्री अगर आप यूज करते हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। और एक चीज अगर पॉसिबल हो तो जरूर आप खरीदिए। सिटिंग पोजीशन में चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अगर आपको मिलता है तो वो आप खरीदिए और घर पे लेके आइए और पूजा कीजिए। बहुत ही शुभ होता है ये। अगर घर पे आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो जरूर आप खरीदिए धनतेरस के दिन एक झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नारियल के पत्ते के शीट से बना हुआ खराटा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको खराटा नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल जो झाड़ू है अगर वो खरीदते हैं तो वो भी चल सकता है। लक्ष्मी माता का नाम लेके इस झाड़ू को पूजा करके रख दीजिए और दूसरे दिन से आप इस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं घर से नेगेटिव एनर्जी झाड़ू से बाहर फेंकने के लिए। इस दिन और एक चीज आप खरीदिए वो है नमक। धनतेरस के दिन अगर आप नमक खरीदते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। आप नमक खरीद के पानी के बाल्टी में मिक्स करके उससे आप घर पे पोछा दे सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन और एक बहुत ही जरूरी रेमेडी जो कि है वो है धनिया। मतलब धनिया का जो बीज रहता है वो आप बाजार से खरीद के लेके आइए। उसको आप पूजा के स्थान पे रख के उसको पूजा कीजिए। लक्ष्मी माँ के चरणों के सामने रख के, कुबेर देव के चरणों के सामने रख के उसको पूजा कीजिए। उसके बाद उसको आप अपने घर के टब में, गार्डन में बीज बो देते हैं। उसके बाद जो धनिया का पत्ता निकलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। उस धनिया के पत्ते को आप खा सकते हो। धनिया का बीज धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है तो धनिया का बीज आप घर पे लेके आइए। यूं तो आप चाहे तो उस धनिया के बीज को छोटे से कपड़े के अंदर आप बांध के अपने कैश बॉक्स या फिर बिजनेस की जगह पे रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी उससे अच्छा है कि आप पॉट में उसको यूज कीजिए। तो उससे धनिया का पत्ता निकलेगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा पर्यावरण के लिए भी, आपके घर के लिए भी और आपके घर की सुख समृद्धि के लिए भी। धनतेरस के दिन आप कड़ी खरीद सकते हो। व्हाइट कलर का आता है, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। ये आप खरीद सकते हो, इससे आप पूजा भी दे सकते हो। कमल का गट्टा आप खरीद सकते हो, उससे भी आप पूजा दे सकते हो, वो भी माँ को बहुत पसंद है। और एक चीज जो आप खरीद सकते हो मैं बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की जरूरत है जो आपके काम में आता है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो कि आपको इनकम करने के लिए मदद करता है, या फिर आपके घर में जो चीज़ ज़रूरी है, सपोज आपको फ्रिज की ज़रूरत है या फिर टीवी की ज़रूरत है जो आपके घर में सुख शांति ला सकती है, उस टाइप का कुछ भी आप खरीद सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। और भी चीज़ें आप खरीद सकते हो जैसे कि कुबेर कुंजी, कुबेर जी की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख। इन सारी चीजों को प्रतीक माना जाता है लक्ष्मी जी, कुबेर जी का
तो ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। धनतेरस का जो टाइमिंग है उसका टाइमिंग मैं अपने स्क्रीन पे दे रही हूँ। यूँ तो देखा जाए तो जब तक धनतेरस है पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप प्रदोष काल में अगर आप कुछ अच्छा खरीदते हो, शुभ चीज़ खरीदते हो तो वो सबसे बेस्ट रहता है। सैटरडे शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच आप खरीद सकते हो, और अगर संडे खरीदते हो तो 5 बजे से 6 बजे के बीच आप खरीद सकते हो। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगी ज़रूर। अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।